क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नीचे दिए गए व्यवहारों के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ पर लाभ हानि खाता दिया, सामान्य अनामत, आयकर का प्रावधान, घिसाई फंड, ख्याति, देनदार, लेनदार, अदत्त खर्च, पूर्वदत्त खर्च। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जितने भी चालू संपत्ति है और चालू और दायित्व है उन पर निशान लगा लेना है। सबसे पहले स्टेप ये है। तो चालू संपत्ति, देनदार चालू संपत्ति है, लेनदार चालू दायित्व है, अदत्त खर्च चालू दायित्व है, पूर्वदत्त खर्च संपत्ति। इन चारों को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ पर आयकर का जो प्रावधान है वो भी आपको ध्यान में रखना है। आयकर का प्रावधान चालू वर्ष में क्या होगा, जोड़ा जाता है, बराबर। तो प्रावधान कब जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है उसको ध्यान में रखना है। और ये जो है गत वर्ष का जो है 2016 का, उसको भी घटाना, लेकिन लास्ट में घटाना है। तो हम लोग शुरुआत में इसको ध्यान देंगे, बाकी का हमको इसमें से इसको घटाना है, इस तरह से करना है। चलिए देखते हैं, पहले लाभ हानि खाते का देखते हैं। शुरुआत की बाकी कितनी है, 25,000, अंतिम बाकी 60,000 है। तो 60,000 में से 25,000 घटा के लिखो, बताओ। ये हमको सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, लाभ हानि पत्रक की अंतिम बाकी जो थी, यानी कि 2017 की कितनी थी, तो वो थी 60,000। ओके, 60,000। और घटाओ लाभ हानि पत्रक की प्रारंभ की बाकी कितनी थी, तो 25,000। प्रारंभ की मतलब कि 2016 की। घटा के हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। कितना होगा, तो ये होगा हमारा, इस जहाँ पर लिखेंगे कितना है, 35,000 होता है। कितना होता है, 35,000। ओके, या आप इतना नहीं लिखना चाहते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिखते हैं लाभ हानि पत्रक के अनुसार चालू वर्ष का लाभ 60,000 में से 25,000 घटा के डायरेक्ट यहाँ बाहर 35,000 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब लोग, अब आपको यहाँ पर ये बना लेना है, कितनी लाइन छोड़नी है देख लेना, बराबर। पूरा फॉर्म देखो, गैर परिचालन आवक और लाभ, जितने भी आवक और लाभ है उसको घटाना है, बराबर। और जोड़ना किसको है, गैर परिचालन खर्च है, बिन रोकड़ खर्च है, प्रावधान है, नुकसान है, आप वितरण बोल सकते हैं, या वित्तीय खर्च जितना भी है वो सब आपको इसके अंदर समावेश कर लेना। इतना आपको हेडिंग डाल देना है, बराबर। यहाँ 3 लाइन छोड़नी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन छोड़ने की। ओके, फिर उसके बाद आपको ये बताना है, कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले लाभ प्राप्त होगा। फिर जोड़ना है चालू संपत्ति में कमी, चालू दायित्व में वृद्धि। फिर घटाना है चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी। यहाँ तक आपको फॉर्म बना के रखना है। ओके, तो आपको ये पता पड़ गया होगा। देखो, वृद्धि कमी आपको समझ में आता है, तो कि जोड़ना घटाना आपको, मतलब ज़्यादा फॉर्म याद कर लोगे ना तो अपने आप सब कुछ सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी देखो, खर्च जितने हैं और या नुकसान, खर्च या नुकसान जितने भी हो सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। और आवक और लाभ जितने भी है उसको हमको क्या करना है, घटाना है। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य अनामत कितना है, 45,000 है। ओके, 45,000 में से 35,000 घटाएंगे, क्योंकि 2017 का चालू वर्ष का 45,000 और यहाँ पर 16 कितने का प्रावधान किया है यहाँ पर अनामत का, कि अनामत जो है, सामान्य अनामत बढ़ा दिया गया है। कितना है, बिन रोकड़ खर्च या वित्तीय खर्च समझ सकते हैं, बराबर। बराबर, क्या है ये, वित्तीय खर्च है। तो 45,000 में से 35,000 घटेंगे तो हमारा थोड़ा और खर्चा बढ़ गया 10,000 का। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर, तो यहाँ पर अनामत है तो कहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे इसको। ओके, तो यानी कंपनी को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा तो हमारा खर्चा हुआ, यानी इसको बोल सकते हैं गैर परिचालन खर्च या वित्तीय खर्च बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सामान्य अनामत कितना आता है, 10,000। ओके, अब आगे देखते हैं। आयकर का प्रावधान में आपको ये बहुत सी गलती करते थे कि घटा के लिख देते, घटाना नहीं है। आयकर के प्रावधान में चालू वर्ष का पूरा हमको यहाँ पर लिखना है और गत वर्ष का हमको बाद में लिखना है, तो इसलिए इसको पूरा लिखेंगे। कितना आता है देखते हैं। आयकर का प्रावधान, तो जितने भी प्रावधान है यहीं पर करेंगे। प्रावधान है कि तो क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा, तो लिखेंगे आय कर का प्रावधान, क्या लिख देंगे, चालू वर्ष का। ओके, यहाँ हेडिंग डाल के रखेंगे। कितना है, 38,000 है। कितना है, 38,000 है। ओके, उसके बाद हम लोग को आगे देखते हैं।
घिसाई है, कितना घिसाई था, तो घिसाई था 42,000 चालू वर्ष का, पिछले साल कितना था 32,000 था, तो 10,000 की वृद्धि हुई है। यानी ये बिन रोकड़ खर्च है, बराबर घिसाई क्या हो गई है, बढ़ा दी गई है, वृद्धि हुई है, तो घिसाई में यानी कि घिसाई का खर्चा हमारा बढ़ा है, तो बिन रोकड़ खर्च है जो कि 10,000 हमको लिखना है। ओके, तो खर्च है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ओके, यहाँ लिखते हैं घिसाई फंड कितना हुआ है, 10,000। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, और हाइप अगर दिखाई देता है तो हाइप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर ख्याति अब लिखित की है, पिछली साल कितनी थी, 38,000 की, और यहाँ अब कितनी रह गई, 27,000 की। मतलब क्या हुआ है, कंपनी की जो ख्याति थी उसकी में प्रतिष्ठा में उसकी में कमी हुई है, इसलिए इस ख्याति की कीमत कमी हो गई है। तो ये भी बिन रोकड़ खर्च है, बराबर ऐसे समझना है, क्योंकि जो कमी हुई है वो हम लोग को क्या बोलते, पूछते हैं पैसे कमी हुई है उतने वापस नहीं करने, किसी को देने नहीं है, बस इस चौपड़ी में दर्शानी है, इसलिए बिन रोकड़ खर्च है, इसमें कोई रोकड़ खर्चा हुआ नहीं है, इसलिए खर्च है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ओके, तो कितने का अंतर है यहाँ पर ख्याति का, तो 38 में से 27 घटाएंगे तो 11,000 का होता है। ओके, सो बिन रोकड़ खर्च है, इसलिए यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, ख्याति अपलिखित, या खाली अब ख्याति लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, कितना है, 11,000। ओके, अब संपत्ति दायित्व को हम लोग बाद में करते हैं, सबसे पहले देखते हैं संपत्ति बिक्री से लाभ। तो जितने भी लाभ हैं उन सबको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं संपत्ति बिक्री से लाभ को, तो घटाने में लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है घटाओ, यहाँ लिखते हैं संपत्ति बिक्री से लाभ, संपत्ति बिक्री से लाभ, बराबर कितना होता है, 15,000 होता है। ओके, और आगे देखते हैं, तो और क्या है यहाँ पर, संपत्ति भाड़ा की आवक, ये भी आवक है, तो इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे। ओके, तो इसको लिखते हैं, तो क्या करेंगे, भाड़ा की आवक, भाड़ा की आवक कितनी है, भाड़ा की आवक यहाँ पर 48,000 है, कितनी है, 48,000। ओके, अब देखोगे डिविडेंड का भुगतान किया, यानी हमने खर्चा किया है, बराबर क्या किया, हमने भुगतान किया है, तो इसलिए हमारा खर्चा है, यानी कि इक्विटी जो हमने बाहर पाड़ी थी उसके ऊपर हमने किसी को डिविडेंड चुकाया है, तो चुकाया है तो हम लोग ने क्या, हमारा क्या हो गया, ये वित्तीय खर्च हो गया है। ओके, वित्तीय खर्च हो गया, बराबर जितने भी गैर चालू दायित्व हैं या फिर इक्विटी शेयर से संबंधित हैं, तो वो सब क्या है, वित्तीय खर्च गिने जाते हैं। तो 10,000 का है, तो हम लोग को खर्चा हुआ है, तो इसलिए जोड़ेंगे इधर। ओके, तो क्या लिखेंगे, क्या है, डिविडेंड का भुगतान। ओके, डिविडेंड का भुगतान कितने का किया है भुगतान, तो है 10,000 का, कितना है, 10,000 का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर बिक्री से नुकसान है, बराबर या खर्च है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 8,000 यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो फर्नीचर बिक्री से नुकसान, यहाँ लिखते हैं फर्नीचर बिक्री से नुकसान, कितने का नुकसान हुआ है, तो 8,000 का। ओके, अब हमको करना है यहाँ पर डिवेंचर पर ब्याज चुकाया, ब्याज हमने चुकाया, तो ये हमारा खर्च हो गया, इसलिए जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर पर ब्याज, बराबर ब्याज
चुकाया, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद तो नीचे के समायोजन हो गए, अतिरिक्त माहिती हो गई। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं देनदार। तो देनदार में अगर संपत्ति में अगर कमी होती है तो जोड़ेंगे, संपत्ति में वृद्धि होती है तो घटाएंगे। ऐसी दायित्व में वृद्धि होती है तो जोड़ेंगे और दायित्व में कमी होती है तो घटाएंगे। ओके, देनदार में देखते हैं तो 49 39 यानी कि देनदार में वृद्धि हुई है, बराबर। यहाँ पर 49 में से 39 घटाते हैं 10,000, 10,000 की वृद्धि हुई है। अगर संपत्ति में वृद्धि होती है तो घटाते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देनदार, घटाएंगे यहाँ पर देनदार। कितना था देनदार? तो देनदार था 10,000 की वृद्धि हुई है। ओके, अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या दिया है। लेनदार, लेनदार 39 29। तो यहाँ पर दायित्व में वृद्धि होगी तो अगर संपत्ति में वृद्धि होती है तो घटाते हैं और दायित्व में वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, क्या लिखेंगे? लेनदार। लेनदार कितने के हैं? तो 10,000 का अंतर है तो 10,000। ओके, हो गया, समझ में आया? अद्यत खर्च, अद्यत खर्च मतलब चुकाना बाकी खर्च 12,000 और 17,000। यहाँ पर क्या है, दायित्व में कमी हुई है, कमी हुई है तो क्या करेंगे? दायित्व में कमी हुई होगी तो घटाएंगे। 17 में से 15 गया, 12 गया तो 5 बचता है। तो यहाँ लिखते हैं अद्यत खर्च। क्या लिखेंगे? अद्यत खर्च मतलब चुकाना बाकी खर्च कितना है? 5,000, बराबर। अब यहाँ पर देखोगे आगे पूर्वदत्त यानी अग्रिम चुकाया है 14,000 यानी कि संपत्ति हुई, संपत्ति में होगा तो संपत्ति में यहाँ पर क्या हो रही? वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो घटाएंगे। ओके, तो यहाँ पर संपत्ति में वृद्धि तो घटाएंगे, संपत्ति में वृद्धि है घटाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? पूर्वदत्त खर्च। पूर्वदत्त खर्च कितना है? तो 14 में से 10 गया तो 4,000 आता है। अब इतना कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको करना है 15,000 प्लस 48,000 बराबर कितना होता है? 63,000। ओके, 63,000 आया। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? इसमें से इसको घटाना है तो 35,000 में से 35,000 में से 63,000 घटाते हैं तो कितना आता है? 28,000 माइनस का आता है। तो माइनस का आया है तो इसको कोष्टक में इस तरह से लिख देना था, इसका मतलब हो गया माइनस का। ओके, अब हम लोग इसको कर लेते हैं। डिबेंचर पर ब्याज चुकाया, लिखना बाकी रह गया। कितना चुकाया है? 32,000। कितना चुकाना बाकी रह गया है? 32,000। ओके, तो यहाँ 32,000 लिखते हैं। तो यहाँ पर 10,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 32,000 कितना होता है? 1,19,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 1,19,000। ओके, यहाँ ये माइनस का है, इसमें से ये बोलता है इसको जोड़ने के लिए, बराबर। तो ये पर माइनस है तो माइनस इसमें से इसको घटा दो, माइनस 28,000 बराबर कितना आता है? 91,000 आता है। ओके, 91,000 हमारा क्या हुआ? कार्यशील पूंजी के में परिवर्तन से पहले का लाभ आया है ये। ओके, उसके बाद लेनदार है 10,000। तो लेनदार को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं क्या करना है? घटाने के लिए जोड़ने के लिए बोलता है तो कितना हो जाएगा? 1,01,000। अब ये इनको करते हैं तो ये कितना होता है? 19, बराबर। यहाँ पर कितना होता है? 19। ये क्या बोलता है? घटाने के लिए, तो इसमें से 19 घटाते हैं तो कितना आता है? 1,01,000 माइनस 19,000 कितना आता है? 82,000 आता है। ओके, 82,000 हमारा क्या है? तो ये है हमारा परिचालन में से
उद्भव हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह। अभी पूरा नहीं हुआ है, ओके, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमको घटाना है, घटाओ। क्या घटाना रह गया अब? तो आयकर का जो शुरुआत में हमने बताया था, तो आयकर का प्रावधान था, आयकर का प्रावधान गत वर्ष का चालू वर्ष का हमने जोड़ा था, गत वर्ष का घटाना है। तो गत वर्ष का कितना है? तो गत वर्ष का है यहाँ पर 48,000 है। 48,000 कितना है? 48,000। तो यहाँ लिखते हैं 48,000, ओके। तो इसके लिए घटाने को बोलता है, इसलिए इसमें से 48,000 घटा देते हैं, माइनस करते हैं तो कितना आता है? 34,000 आता है। कितना आता है? 34,000। तो ये 34,000 हमारा क्या आया है? परिचालन, यहाँ पर इसमें से एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह। कौन सा रोकड़ प्रवाह है? तो ये है, प्लस में आया है इसलिए आवक रोकड़ प्रवाह, अगर माइनस में आता तो जावक रोकड़ प्रवाह होता, ओके। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये पेन है, पेंटोनिक पेन है, बराबर, सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला पेन है। तो इसको खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक दी है और वहाँ से खरीद सकते हो, या तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहाँ से खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारा पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।